Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. फ्रेंड, दिस इज अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे होम साइंस का, इकोनॉमिक्स का ये सीरीज चल रहा है। एजुकेशन, करंट अफेयर भी सब कुछ साथ साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि हमारी EMRS की वैकेंसी आ चुकी है एंड सारे अदर स्टेट्स के वैकेंसीज हमारी TGT, PGT, PRT, टीचिंग, नॉन टीचिंग सब कुछ आ चुके हैं। राइट, ऑलरेडी कब आपका एग्ज़ाम हो जाए नहीं पता, इसलिए मेरी कोशिश यही है सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती रहूँ। राइट, अभी होम साइंस का चैप्टर 7 घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना मैंने आपको प्रोवाइड कराया। उसका जो है आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने आपको दिए, ठीक है ना। इस समय मैं जो है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसी चैप्टर के दे रही हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स। माई टीम इज़ रेडी, माई सिस्टम इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी टू टेक द लाइव क्लासेस। राइट, थोड़ा सा फैमिली इंक्रीज़ कीजिए सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस एंड आपका सपोर्ट रहा डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, फ्रेंड्स, हमारे पेड बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, TGT, PGT इकोनॉमिक्स, TGT, PGT होम साइंस, राइट, 9 to 12 इकोनॉमिक्स, 9 to 12 होम साइंस की सीरीज़ भी चल रही है। साथ साथ CTET एग्ज़ामिनेशंस की भी तैयारियां चल रही हैं, ठीक है ना। अब आप किसी भी बैच में अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द बैच, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch as soon as possible. Right, dear all, it was all about the information. Now without wasting a time, let's start. हमारे चैप्टर 7 घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है इस समय। क्वेश्चन नंबर 1, अशुद्ध जल से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। देखिए कितने 2009, 10, 13, 15, 16 कितना इंपॉर्टेंट है, सारी ईयर्स में आया हुआ है, ठीक है ना। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए केवल शुद्ध जल ही उपयोगी है। अशुद्ध जल अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। अशुद्ध जल से अनेक रोग होने की आशंका होती है। मुख्य रूप से अशुद्ध जल निरंतर सेवन से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, भूख घट जाती है, जी मचलाने लगता है, ठीक है ना। कब्ज हो जाना आदि रोग भी अशुद्ध जल पीने से ही हुआ है। इसके अतिरिक्त हैजा, मियादी बुखार, पेचिश, असार आदि रोग भी अशुद्ध जल के सेवन से हो सकते हैं। कुछ रासायनिक तत्वों से अशुद्ध हुए जल के सेवन से कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। राइट, सेकंड क्वेश्चन है, कठोर जल किसे कहते हैं, कठोरता कितने प्रकार की होती है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट, कठोर जल की क्या पहचान है, जल में कठोरता कितने प्रकार की पाई जाती है, जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है, ठीक है ना। किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल की कठोरता को दूर करने के उपाय बताइए। राइट, अब इसका एक ही आंसर होगा, कितने भी फॉर्म में क्वेश्चन आए आंसर एक ही होगा। पहले देख लो, कठोर जल, साबुन के साथ सरलता से झाग न उत्पन्न करने वाला जल कठोर जल कहलाता है। जल में कठोरता इसमें उपस्थित लवणों के कारण होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, 2 टाइप्स की कठोरता होती है। और पहला आपका अस्थायी कठोरता। जस्ट वेट, लेट मी टेक सम वाटर विद यू। ओके, यह वह कठोरता है जो आसानी से उबालकर जल से दूर किया जा सकता है, अस्थायी जो होती है। राइट, आप बॉयल कर लिए तो आपका दूर हो जाएगा कठोरता। स्थायी कठोरता वह कठोरता उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। यह जल कपड़े धोने, दैनिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड अथवा सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, किंतु स्थायी कठोरता का निवारण कठिन है। जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालकर समाप्त किया जा सकता है, किंतु स्थायी कठोरता, परमानेंट जो कठोरता होता है,
निवारण कठिन है। स्थायी कठोरता के निवारण के लिए कठोर जल में कपड़े धोने का सोडा अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है ना। स्थायी कठोरता के निवारण के लिए कठोर जल में कपड़े धोने का सोडा अल्प मात्रा में मिलाया जाता है अथवा सोडे अथवा चूने का मिश्रण मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त परम्यूटेट विधि द्वारा भी स्थायी कठोरता को समाप्त किया जा सकता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कठोर जल से क्या हानियां होती हैं। 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। जिस जल में विभिन्न प्रकार के अनावश्यक तत्व घुलित अवस्था में होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में साबुन कम झाग उत्पन्न करता है। यह पीने में तो स्वादिष्ट होता है परंतु भोजन पकाने व वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता। समझ में आ रहा है। स्वाद तो आता है पीने में पर भोजन पकाने और उसके लिए कपड़े धोने के लिए सही नहीं होता। इसके उपयोग से तल बॉयलर शीघ्र खराब हो जाते हैं। इसमें घुले कई रासायनिक पदार्थ कई बार हानिकारक मात्रा में घुले होते हैं तो वे ऐसा जल पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के बीमार पड़ने का खतरा भी होता है। मृदु एवं कठोर जल में अंतर। 2009, 10, 13, 15, 16, 17 मृदु जल किसे कहते हैं। ठीक। स्थायी एवं अस्थायी कठोरता से रहित जल को मृदु जल कहा जाता है। यह जल ही सेवन योग्य होता है। कठोर जल तथा मृदु जल में विद्यमान अंतरों को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखो डिफरेंसेस क्या है, इसको पढ़ लो। मृदु जल जो होता है, एक तरफ मृदु है दूसरी तरफ कठोर है, तो मैं फटाफट पढ़ती जाऊँगी। ठीक है ना। यह साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है। कठोर जल झाग नहीं उत्पन्न करता। ठीक। स्वाद, मृदु जल का स्वाद अच्छा होता है। कठोर स्वादिष्ट होता है। भोजन पकाने के लिए मृदु जल उपयुक्त होता है। भोजन कपड़े के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं होता। बॉयलर अधिक समय तक ठीक रहते हैं इसमें। ठीक। और इसके उपयोग से तलछटी जम जाने के कारण बॉयलर शीघ्र खराब हो जाते हैं। कठोर जल की समझ पा रहे हो। इसमें कठोरता उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ नहीं होते। इसमें कठोरता उत्पन्न करने रासायनिक पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण। ठीक। इसके उदाहरण हैं आसुत वर्षा जल। इसके उदाहरण धरती, नदी और कुएं का जल। क्लियर। एक मिनट। धरती, ध्यान से सुन लेना बच्चा। ये जो सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। झरने, नदी और कुएं का जल। ठीक। फिर नेक्स्ट, अब अतिलघु, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए आपके। अतिलघु शुद्ध जल की क्या पहचान है। 11-15 में आया था। शुद्ध जल के गुण, सुरक्षित पीने के पानी की व्याख्या कीजिए। शुद्ध जल स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी, एक प्रकार की प्राकृतिक चमक से युक्त होता है। इसमें किसी प्रकार के कीटाणु नहीं होते। यह पीने के लिए सुरक्षित होता है। राइट। जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें क्रमशः जल की घुलित अशुद्धियाँ तथा जल की अघुलित अशुद्धियाँ अथवा तैरने वाली अशुद्धियाँ कहा जा सकता है। राइट डियर। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि आप पहले पढ़ चुके हो। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की 3 भौतिक विधियाँ, उबालना, आसवन, अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा। क्लियर। कठोर जल, इसकी पहचान, जिस जल में विभिन्न आवश्यक पदार्थ घुलित अवस्था में विद्यमान रहते हैं उसे हम कठोर जल कहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ कम झाग उत्पन्न करता है। जल की कठोरता को दूर करने के उपाय। जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालकर दूर की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद इसमें अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडे तथा चूने का मिश्रण मिलाया जाता है। आसुत जल किसे कहते हैं। आसुत जल की उपयोगिता।
इसका प्रयोग कब किया जाता है? आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को आसुत जल कहते हैं। यह जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसका पेयजल के रूप में तथा दवाओं में प्रयोग किया जाता है। जल को छानकर किस प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त किया जा सकता है? जल को छानकर अघुलित और तैरने वाली अशुद्धियों अघुलित तैरने वाली अशुद्धियों से मुक्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल को कीटाणु मुक्त रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा का नाम? ग्रामीण क्षेत्रों में जल को कीटाणु मुक्त रखने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट नामक दवा इस्तेमाल की जाती है। जल के कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? जल के कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन नामक गैस इस्तेमाल की जाती है। राइट, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाणुनाशक पदार्थों का नाम लिखिए। जल के शुद्धिकरण के लिए सामान्य रूप से अपनाए जाने वाले मुख्य जीवाणुनाशक पदार्थ हैं ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। जल को उबालने से किस प्रकार की कठोरता दूर होती है? जल को उबालने से उसकी अस्थायी कठोरता दूर होती है। इसको आप पढ़ चुके हो ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट हो रहा है आपका, वही अस्थायी तो हो चुका है। चलो फिर आइए, अशुद्ध जल की पहचान। अशुद्ध जल का रंग मटमैला गंदला होता है, इसका स्वाद खारा होता है, अर्ध पारदर्शी होता है। फिर आपका मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ गए बेटा एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। शुद्ध जल में अभाव होता है, किस चीज़ का अभाव होता है? शुद्ध जल में बोल रहा है। रंग, स्वाद, गंध तीनों का होता है ना, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, राइट। शुद्ध जल कौन सा होता है? तो रंग रहित होता है। आगे स्वाद रहित होता है, ठीक। इसमें दो दो ऑप्शंस हैं, अभी फाइनल में आपको दूंगी, क्योंकि रंगहीन भी है और स्वादहीन भी है, ठीक, और गंधहीन है, ठीक। तो दो तो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। अब बुक में क्या है वो आप आगे चल के आंसर की में मैं आपको दे दूँगी, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। शुद्ध शुद्ध पूछा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, तो अपना ही माइंड यूज़ करना आंसर देते वक्त। जल दूषित कैसे हुआ था? हाथ की गंदगी से, पात्र की गंदगी से, कुएं की गंदगी, सभी स्रोतों से। हाँ, कहीं से भी हो सकता है, राइट। चलो, घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपाय। आसवन करना, उबालना घर पर, तो उबालना सबसे अच्छा है ना। बाकी क्लोरीकरण और छीपण ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उबालना सबसे आसान हो जाता है, राइट। आसवन विधि द्वारा आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम। कठोर जल, आसुत जल, प्राकृतिक मृत जल। बताओ, आसवन विधि द्वारा, ठीक, शुद्ध किए गए जल को क्या बोलते हैं? तो आसवन, आसुत। आसुत जल का प्रयोग होता है खाना बनाने में, पीने में, दवाओं में, सफाई करने में। बताइए, कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? धुलाई के लिए ठंडा, गर्म, कठोर, मृदु। मृदु ही होता है ना। कठोर जल में कौन से लवण घुल जाते हैं? लौह, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम घुलते हैं ना। जल में अघुलित अशुद्धियों को जल से अलग किया जा सकता है। अघुलित की जगह घुलित हो जाएगा, ठीक है ना। जल की घुलित अशुद्धि को जल से अलग किया जा सकता है। किस चीज़ से किया जा सकता है? अवक्षेपण, आसवन, उबालने, इससे किस चीज़ से दूर किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपका
व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने का उत्तम उपाय क्या है हमारा कीटाणु रहित करने का? ब्लीचिंग, ये आसवन, उबालना। बताइए, व्यर्थ तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है, ठीक है ना। जल की शुद्ध घुलित अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन, तुतिया, फिटकरी, लाल दवा। किसका इस्तेमाल किया जा सकता है जल की घुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए? फिटकरी डालोगे तो आप नीचे बैठ जाएगा ना। आसुत जल किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? उबालकर, आसवन, एक्वागार्ड, छानकर। और भी है। अच्छा, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, गन कौन सा डालेंगे? आपको मालूम है ना, डीडीटी डाल ही नहीं सकते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, राइट। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी बताइए, मालूम है आपको? ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? तो ये कुएं में, ठीक है ना। आपके ये आंसर्स हैं, ऑप्शंस देख लेना, उसके बाद आंसर्स से टैली करके ही लर्न करना, ठीक है ना। और कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है बेटा, तो अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करना, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब इन सभी का नाइट्रोजन रहित, ठीक है ना, सभी स्रोतों से जल को उबालना, आसुत जल, दवाओं का प्रयोग, मृदु जल, कैल्शियम, छानने की क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिटकरी, आसवन, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कुएं में। जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर बता रहा है। तो ये मैं कह रही हूँ, ये चीज़ें हैं आपकी। इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके डियर, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कभी भी डेट क्लियर हो सकता है, कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकता है एग्ज़ामिनेशंस का, तो तैयारी आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक दिन में तैयारी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, आप ये जान लो। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके और भी हम ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे इंटरव्यू से पहले हम रट्टा मारते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। सपोज कर पूरा आपने इंग्लिश पढ़ लिया, लेकिन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ लिया, आप वहीं ब्लैंक हो जाओगे, हालांकि आपने 100 बार पढ़ चुके हो, ठीक। फॉर एग्जांपल ऐसे बता रही हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे होता क्या है ये बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो वहीं हम ब्लैंक हो जाते हैं, जबकि 10 बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो होता इशू आता है। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लव यू ऑल गाइस।